हेलो गाइस, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग मैथ चैनल 2.0। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है नंबर सिस्टम। और ये नंबर क्या होता है ये सबको पता है। ये वन से स्टार्ट होता है सर, वन से स्टार्ट होगा। इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में हमारे पॉजिटिव्स भी आते हैं, नेगेटिव्स भी आते हैं और जीरो भी। नंबर सिस्टम तो नए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना भाई, तुम सब। तो आज मैं तुम्हारे ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म करने वाला हूँ जड़ से। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो यू आर वाचिंग मैथ्स 2.0। आई एम अर्निक सर। सो आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ ना, वो तुम्हें पता चल गया होगा थंबनेल से और वीडियो के टाइटल से, कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम सबसे बेसिक चीज है। तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? मैथमेटिक्स, राइट? और मैथमेटिक्स कर रहे हो और नंबर सिस्टम में नहीं पता, नंबर ही नहीं पता, नंबर के बारे में ठीक से ज्ञान नहीं है। देखा हूं कि क्लास 11 12 तक बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको भी अभी पूछते हैं, सर होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है ना, होल नंबर वन से स्टार्ट नहीं होता ना? अरे सर, इंटीजर -1 सर इंटीजर है कि होल नंबर है? रैशनल नंबर है क्या? तो वो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले बच्चे हैं, 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं। बट उनको ये नहीं पता कि रैशनल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। तो आज मैं तुम्हारे ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म करने वाला हूँ जड़ से। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, वीडियो को एकदम शुरू से आखिर तक कंसंट्रेशन विथ अटेंशन तुम्हें देखना होगा, समझना होगा क्या क्या चीजें बता रहे हैं। आज मैं सारे नंबर्स के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कशन करूंगा, एकदम बेसिक से लेके हायर लेवल तक। तो अच्छे से देखना। सो ये क्लास 9 से लेके अप टू क्लास 12 तक के बच्चे देख सकते हैं। सबके कंफ्यूजन है, सबके लिए प्रॉब्लम है ये। अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना, वो मैं क्लियर करने वाला हूँ और इतने अच्छे से करने वाला हूँ कि यहाँ पर तुम्हें कोई वीडियो ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें ऐसे टॉपिक डिस्कस किए हैं और ऐसे डिटेल्ड वीडियो इस बारे में है। देखो भाई, नंबर सिस्टम का सबसे छोटा जो बच्चा है ना, सबसे छोटा जो बच्चा है वो है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है? देखो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर हमारे सबसे छोटे बच्चे हैं, सबसे प्यारे बच्चे हैं। और देखो कोई डिस्टर्ब विस्टर्ब ये नहीं करता, पता है? इसको ये बहुत इजी सा है, याद रखना भी इजी है। देखो ये 1 2 3 ये सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है। 1 2 3 से जो स्टार्ट होता है ना, तो इसमें जीरो आते हैं, जीरो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, याद रखना। और इसमें 1.1 1.2 कोई फ्रैक्शन वाले कोई बदमाशी नहीं है। तो ये नंबर्स जो है 1 2 3 4 करके जो नंबर्स चलते जाते हैं अप टू हमारे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जो नंबर्स चलते जाते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और इसको देखो डिनोट कैसे किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है हमारे कैपिटल एन से। कैपिटल एन से इसको डिनोट किया जाता है, सिंपल सा है। इसके बाद जो आता है इससे थोड़ा बड़ा बच्चा जो है, ये सबके मन में थोड़ा सा डाउट पैदा करते हैं, थोड़ा सा नटखट है। तो ये जो बच्चा है इसका नाम क्या है? इसका नाम है होल नंबर। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम? होल नंबर। और होल नंबर में थोड़ा सा ही, मतलब इससे थोड़ा सा ही बड़ा है बस, इसमें सिर्फ जीरो का एंट्री हो जाता है। ठीक है? मतलब जो नेचुरल नंबर था वो पूरा है, मतलब 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। साथ में एक्स्ट्रा क्या है? जीरो। जीरो इंटू ऐड होने से इसमें तो हमारा होल नंबर का सेट बन जाता है। और हम सेकंड ब्रैकेट में सब सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? सेकंड ब्रैकेट में हर सेट को, इसको टैबुलर फॉर्म में ऐसे बोला जाता है। टैबुलर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारे इंटीजर। तो बच्चे जितने जितने बड़े होंगे ना, देखना एकदम बच्चे जब छोटे बच्चे से है उतना प्रॉब्लम उसका नहीं है। जितने थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं उनका नटखटपन थोड़ा सा बढ़ रहा है धीरे धीरे। ऐसे ही इंटीजर, अब इंटीजर में क्या आया? थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसमें थोड़ा सा और प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम नहीं, मतलब बचपना आया और नटखटपन बढ़ गया। ठीक है? नॉटीनेस बढ़ गया। तो अभी देखो इसमें क्या आ गया, इसमें हमारे नेगेटिव्स भी आ गए। तो होल नंबर तक देखो, 0 1 2 3 ये सारे पॉजिटिव इंफिनिटी तक है, मतलब पूरा होल नंबर का होल नंबर है। साथ में क्या आ जाते हैं? नेगेटिव नंबर्स, जो -1 -2 -3 तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक आ जाएगा। मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी भी रहेंगे और इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी भी रहेंगे। तो ये सारे जो नंबर्स है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसको आई या फिर हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? होपफुली क्लियर टिल नाउ। पहले है मेरा सबसे छोटा बच्चा नेचुरल नंबर।
उसमें 1 2 3 4 आएंगे, उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं मेरा होल नंबर में क्या होगा, उसमें सिर्फ एक जीरो ऐड होगा, थोड़ा सा नटखटपन बड़ा, और उसको हम w से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद क्या है, उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, मतलब होल नंबर तो थे ही, उसमें नेगेटिव नंबर्स मतलब -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक आ गए, और उस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। इस नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर। इसको हम आई या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम्म। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जो हम मूव कर रहे हैं वो है हमारे रैशनल नंबर। वी कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस, मतलब नंबर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें सबसे ज्यादा नटखटपन है, मतलब मान लो आ, जो हम टीनेजर वाला एज है ना, सबसे बदमाशी हम तो ही करते हैं। तो ये जो है ये टीनेजर वाला बच्चा है, तो टीनेजर में जो नंबर्स हम देखेंगे उस नंबर्स को देख लो। तो ये है हमारे रैशनल नंबर में क्या बदमाशी है, चेक कर लेते हैं। देखो भाई, ये रैशनल नंबर जो है ये क्या है, ये टीनेजर वाला बच्चा है, ये बहुत बदमाशी तो करेगा, हमें पता है। इसका एकदम बायोडेटा हम एकदम स्टार्टिंग से ले लेते हैं, ये है क्या, ठीक है। ये जन्म पूंजी निकाल लेते हैं इसका, ये है क्या, ठीक है। तो इसके लिए अच्छे से देखो, तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, दोज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। दोज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहां पर p क्या है, p और q दोनों जो है वो इंटीजर है, यानी z सेट से बिलोंग करता है। इंटीजर मतलब, क्या क्या हो सकता है तुम्हारे, मान लो अगर मेरा नंबर है 2/3, अगर मेरा नंबर है 2/3, तो यहाँ पर देखो 2 भी एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है। अगर मेरा नंबर है मान लो 3 होल 2/5, अगर ये नंबर है तो इसमें कहाँ है पी और क्यू। तो इसको देखो, 3 5 15 प्लस 2, मतलब इसको हम 17/5 तो लिख सकते हैं ना। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ पर भी देखो 17 भी पी है और 5 मेरा क्यू है, ठीक है। और तो ये नंबर भी हो सकते हैं, हम कुछ भी नंबर लिख दे, 7/0। नहीं, 7/0 नहीं हो सकता रैशनल नंबर, क्यों, क्योंकि ये देखो नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट में हमें बोला है प्रोवाइडेड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यू यानी डिनोमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर मेरा जीरो कभी नहीं हो सकता, तो क्या सर हम 0/7 को ले सकते हैं। हाँ, 0/7 को क्यों नहीं ले सकते, मेरा जीरो भी एक इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। ऐसा तो नहीं बोला गया है कि p हमारा नॉट जीरो होगा, ऐसा तो नहीं बोला है ना। हमें क्यू जीरो नहीं बनाना है, मतलब डिनोमिनेटर को जीरो नहीं बनाना है, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं बनाना है, ठीक है। तो 0/7 भी हमारे रैशनल नंबर है। या फिर अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया है हमने, 2/3 -7/3, देखो p और q दोनों हमारे इंटीजर्स हैं। -7 भी इंटीजर और हमारे 3 भी इंटीजर। जैसे कि 3.14, यहाँ पर एक चीज दिख रहा है 3.14, देखो 3.14, इसको क्या हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ जरूर लिख सकते हैं। 314/100 लिख सकते हैं ना, तो ये मेरा p है, यहाँ पर 314 और 100 मेरा q है, p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो 22/7 को क्या p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, अरे है ही तो 22/7, p बाई क्यू फॉर्म में ही तो है। p 27 है और q मेरा 7 है, ये भी p बाई क्यू फॉर्म में हो गया। तो 2.23 बार, अरे 2.23 बार क्या होता है, 2.23 बार का मतलब होता है 2.232323, ऐसे ही करके हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स, यानी फिर रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, उसको हम बोलते हैं रैशनल। वो भी रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो रिकरिंग डेसिमल यानी बार वाले नंबर्स भी हम इसको p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2.23 बार को भी हम लिख सकते हैं 223 - 2/99। ये मेथड मैं बताऊंगा, ये मैंने बताया है इसमें, जब मैं रैशनल नंबर का वन शॉट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें उसमें देखना ये चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इसको कैसे हम शॉर्टकट कैसे निकाले इसका, और इसको लेंदी प्रोसेस में भी कैसे कोई भी बार वाले नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में कैसे निकाला जाता है वो मैंने दिखाया है, तो उसमें देख लेना, ठीक है।
और तो ये हो गया मेरा 221 बाई, तो ये आ गया मेरा 221/99। तो देखो इसको भी हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये उसमें देख लेना कैसे कर सकते हैं। तो देखो सारे नंबर्स, जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर्स हो गए मेरा रैशनल नंबर। तो क्या सर ये 2 जो है, ये 5 जो है, क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? अरे ये भी तो रैशनल नंबर है। जैसे कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, 5 को लिख सकते हैं 5/1। हाँ देखो ये भी तो पी बाई क्यू फॉर्म में हुआ ना, ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर। या 5 में देखो, 5 में ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। तो जीरो क्या सर रैशनल नंबर है? हाँ जीरो भी रैशनल नंबर है। जीरो को भी तो हम 0/1, 0/5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये भी जीरो भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर अगर तुम देख चुके हो यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे चीज, धीरे धीरे नेचुरल नंबर, थोड़ा सा मेरा छोटा बच्चा था, उससे जो बड़ा बच्चा आया, मतलब होल नंबर जो आया, अरे वही बच्चा तो बड़ा हुआ। तो उस बच्चे के अंदर पहले वाले बच्चे के सारे गुण हैं, तो होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। उससे बड़ा बच्चा जो बना वो क्या है? वो मेरा है इंटीजर। इंटीजर में क्या होगा? इंटीजर में नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो इंटीजर में सारे नेचुरल नंबर्स भी है और सारे होल नंबर्स भी है। इससे बड़ा बच्चा कौन बना? इससे बड़ा बना मेरा, इससे बड़ा बच्चा बना मेरा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में सारे इंटीजर्स तो रहेंगे ही, मतलब होल नंबर भी रहेंगे, नेचुरल नंबर भी रहेंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर समझ में आया। तो रैशनल नंबर ये चीज है। रैशनल नंबर के एग्जांपल्स में दिख रहा है, रैशनल नंबर में मैंने जो नंबर्स इंक्लूड किया है, 2/3 एग्जाम्पल, माइनस नेगेटिव फ्रैक्शन भी आ सकते हैं इसमें। 2.23 बार, अब बार का 22/7, 22/7, 3.14, ये सारे जो नंबर्स हैं, लोग सोचते हैं 22/7 और 3.14 ये पाई के वैल्यूज है। नहीं भाई, ये पाई के वैल्यूज है नहीं, ये पाई के अप्रोक्स वैल्यू है। तो लोग सोचेंगे हाँ सर पाई का वैल्यू तो सर 22, पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। पाई का वैल्यू क्या है? 3.14। पूछो तो लोगों को यही जवाब देंगे, बच्चों को यही जवाब देंगे कि पाई का वैल्यू ये है। बट उनको ये समझ आना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का। ठीक है, तो अब देखो हम जो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करने जा रहे हैं, तो बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ, और इसमें क्या होंगे, अब देखो टीनेज एज हम क्रॉस करके अब हमारे क्या है, हमारे लाइफ में गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड आएंगे, है ना? तो यहाँ पर देखो गर्लफ्रेंड की एंट्री होती है। तो गर्लफ्रेंड क्या हुआ? गर्लफ्रेंड है रैशनल नंबर जो था, उसके गर्लफ्रेंड बन गए। गर्लफ्रेंड क्या है? गर्लफ्रेंड इरेशनल है पूरा, गर्लफ्रेंड हमारे इरेशनल नंबर बन गया। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं देख लो, इरेशनल नंबर्स का हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो इरेशनल नंबर क्या है? जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, वो सारे नंबर्स हो गए मेरे इरेशनल नंबर्स। जैसे कि कोई भी नंबर का रूट तुम देखे हो, जैसे कि हम रूट 2 का वैल्यू क्या जानते हैं? 1.414। ये भी गलत है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, कैलकुलेटर में देख लो। ये भी देखो, ये वैल्यूज भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स देते रहेंगे। ना तो ये टर्मिनेट होगा, मतलब ना तो ये एंड होगा, ना तो ये रिपीट होगा, ऐसे वैल्यूज मिलते रहेंगे। जैसे कि हम अगर रूट 3 का वैल्यू देखें, रूट 3 का वैल्यू 1.732, रूट 5 का वैल्यू 2.236। बट ये जो सारे वैल्यूज है ना, ये अप्रोक्स वैल्यूज हैं। रूट 10 का वैल्यू अगर देख लो, रूट 10 का वैल्यू है तो है 3.162। तो ये जो सारे वैल्यूज हैं, ये सारे वैल्यूज हैं अप्रोक्स वैल्यूज, मतलब यहाँ पर हम काट छाट के इतना तक लिखे हैं। मतलब ये आगे भी कंटिन्यू हो रहा है, और कैसे कंटिन्यू हो रहा है? ना तो ये टर्मिनेट हुआ है, ना तो ये रिपीट हुआ है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो क्या ये रूट वाले नंबर्स ही सारे? तो क्या सर रूट 9 भी इरेशनल है क्या? नहीं सर, रूट 9 इरेशनल नहीं है। रूट 9 का मतलब तो 3 हो जाता है, और 3 को तो हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिए ना। देखो रूट पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिए ना, 3/1, है ना? तो ये नंबर्स रूट 9 तो नहीं है, बट रूट 10, रूट 11, ऐसे सारे जो नंबर्स हैं, ये तो हमारे इरेशनल नंबर जिसके हम रूट कर नहीं पा रहे, वो सारे नंबर्स हो गए मेरे इरेशनल नंबर्स।
और कुछ है क्या? हाँ, और भी है। जैसे कि ई ले लो, जैसे कि पाई ले लो। इसके जो वैल्यूज हैं, जैसे कि ई का वैल्यू जो है, ई का वैल्यू 2.701 एंड सो ऑन। 2 और 3 के बीच में ये वैल्यू कंटिन्यू होता है, ये वैल्यू। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स देते हैं। जैसे कि पाई का वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 तो एक्चुअली है नहीं, 3.141519 ऐसे करके ही कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स ये देते रहते हैं। तो ये जो नंबर्स है, तो एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, कि जो नंबर्स रिपीट नहीं होता, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो नंबर्स है, नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स है, देख लो यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखो, ये नंबर्स 3.141519, ना तो ये रिपीट हुआ है, ना तो ये टर्मिनेट हुआ है, ना तो इसका एंड है। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो यही है रैशनल नंबर की गर्लफ्रेंड्स, है ना। रैशनल नंबर की जो गर्लफ्रेंड है वो बना है इरेशनल नंबर। उसमें रैशनल नंबर में जितने गुण है, इसमें उसके सारे गुण नहीं है। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं, हमारे ऐसे ही मिलाप होते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना। तो तो सारे रैशनल नंबर, जो सारे नंबर्स रैशनल नहीं है, वही नंबर्स हमारे इरेशनल है। और रैशनल और इरेशनल की अगर जोड़ी बना दो, रैशनल इरेशनल की अगर जोड़ी बना दो, तो हमारे क्या बनते हैं? हमारे रियल नंबर। ये देखो, तो रियल नंबर को मैंने जो सेट बनाया था, रियल नंबर में क्या क्या है हमारे? रियल नंबर में ये देखो, ई है, जब बताए थे ई। रियल नंबर में पाई है। रियल नंबर में 3.141, मतलब ये चलता जा रहा है, हाँ, ये इसको मैंने कंटिन्यू रखा है। मतलब ये 3.1415642, मतलब इसके बाद तुम्हारे मोबाइल नंबर लगा लो, मेरे मोबाइल नंबर लगा लो, और पापा के मोबाइल नंबर लगा लो, ये जितने भी नंबर्स, मतलब कुछ आइडिया नहीं है हमें क्या नंबर आने वाले हैं आगे। ना तो ये टर्मिनेट होगा, मतलब खत्म भी नहीं होगा, और ये रिपीट भी नहीं होगा, मतलब कोई ब्लॉक रिपीट, जैसे कि 141414, या फिर 393939, ऐसे करके रिपीट भी नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर है, बार बार बता रहे हैं। और हमारे √7 √3 रूट वाले जो नंबर्स है, ये भी हमारे इरेशनल नंबर्स है। तो रैशनल, तो रियल नंबर में क्या है, देखो मैंने बच्चे को थोड़ा सा बड़ा बनाया है। मतलब यहाँ पर देखो, मतलब वो बीबी जो आया, मतलब बच्चे का अगर गर्लफ्रेंड बना, वो बाद में बीबी बनेगा, फैमिली के अंदर ही तो जाएगा, मतलब वो नंबर सिस्टम के अंदर ही तो जाएगा, उसी फैमिली के अंदर जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी फैमिली में अगर डाल दो, मतलब रियल नंबर हो गया हमारा बड़ा वाला एकदम फैमिली। तो इसके अंदर सब गुण आ जाते हैं, मतलब रियल नंबर में 2 भी हमारे रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, 3/5 भी रियल नंबर है, कोई नेगेटिव इंटीजर ले लो वो भी रियल नंबर है, ई रियल नंबर है, पाई रियल नंबर है। मतलब रैशनल इरेशनल होल नंबर इंटीजर सबको मिला के जो चीज बनते हैं, वो है हमारे रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब रियल नंबर का भी बाप जो है, हाँ, रियल नंबर का भी बाप का भी जो बाप है, तो वो जो नंबर है वो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसका थोड़ा सा डिस्कशन लगा दे। देखो भाई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं पर बता देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? जिस भी नंबर को, जिस भी नंबर को, इसको हम जेड से जनरली, ये वो वाला नहीं, जेड नहीं है जो इंटीजर में हम लिखते थे, ये स्मॉल जेड से देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल जेड से हम इसको लिखा करते हैं, जो कि A+IB फॉर्मेट का है। A+IB फॉर्म में, जैसे कि 2+3I फॉर्म में जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो क्योंकि ये वीडियो हम 11 के लिए नहीं बना रहे हैं, बस 9 10 तक ही सीमित रख रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बट ये जान लो, जो आई यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आई का मतलब होता है √(-1). ठीक है, आई का मतलब होता है √(-1). जैसे कि नेगेटिव नंबर का हम रूट नहीं कर सकते थे, जैसे कि -√4 हम कर नहीं सकते थे, अब जाके हम थोड़ा सा जानेंगे एक्स्ट्रा, नहीं भाई, इसका रूट होता है। हालांकि वो इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है,
बट इसका हम 2i इसका वैल्यू बोल सकते हैं। ये जो i जो है, i का मतलब क्या होता है? i का मतलब है मेरा रूट ओवर ऑफ -1। i का मतलब है रूट ओवर ऑफ -1, ठीक है। तो ये आ गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स दिया हूँ यहाँ पर। 5 + 3i, जो कि a प्लस आई बी फॉर्म में लिख पाए हम जिन नंबर्स को। -2i, अब -2i में तुम सोचोगे a प्लस आई बी कहाँ है? अरे देखो इसको, -2i को हम चाहे तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 0 + i × -2, है ना। 0 + i × -2, -2i को हम 0 + i × -2 लिखे तो ये वैल्यू क्या दे रहा है? 0 - 2i। अरे -2i आया ना। तो हाँ देखो, ये भी a प्लस आई बी फॉर्म में है। ये देखो, जैसे कि रूट ओवर ऑफ -4 लिखा हूं मैं। तो जो भी नंबर्स को हम a प्लस आई बी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या सर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? अरे देखो, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 + i × 0। i × 0 क्या होगा? 0 से कोई भी नंबर इंटू होके 0 हो गया, बचा क्या? 2। मतलब 2 जो कि एक रियल नंबर, जो एक इंटीजर था, जो एक नेचुरल नंबर था, मतलब सबसे छोटा बच्चा जो था हमारे फैमिली का। उसमें भी तो बाप के बाप का गुण होता है ना, दादाजी का गुण तो कुछ होता है उसमें। हाँ, तो 2 को भी हम, 2 में भी वो दादाजी का कुछ गुण रह गया। मतलब जो नेचुरल नंबर है ना, उसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सारे नंबर्स का बाप कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे चीजें आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक होल फैमिली है। तो सारे नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे नंबर्स को, दुनिया के किसी भी नंबर को हम a प्लस आई बी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सारे नंबर्स एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो नंबर सिस्टम के बारे में मैं सोचता हूँ कि मैं मोटा मोटा सबको ज्ञान दे पाया हूँ ठीक ठाक। पहले बताए थे नेचुरल नंबर, जो सबसे छोटा बच्चा है, जिसमें 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। फिर आ गया मेरा होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है अप टू इन्फिनिटी। फिर आ गया मेरा इंटीजर, जिसमें -इन्फिनिटी, +इन्फिनिटी, 0 सब है। इसके बाद आ गए थे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब इंक्लूड हो गए थे। और बाकी तो पहले के नेचुरल नंबर वंबर सब थे ही। इसके बाद क्या आ गया? रैशनल और उसकी जोड़ी, रैशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल को जोड़ के मेरा क्या बना था? रियल नंबर। रियल नंबर बन गया। और बाप का बाप जो आया वो है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ा जो नंबर का सेट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सब समा जाते हैं, गैलेक्सी भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। होपफुली मैं सबको समझा पाया हूँ ये रैशनल नंबर, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट। और इसके आगे जो आने वाले हैं वो है, मैं नंबर सिस्टम मतलब रैशनल नंबर के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें तुम्हारे स्कूल के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, जितने पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ डिस्कस किया गया है। देखना उसमें सारे पैटर्न, उसके अलग से वर्कशीट और कैसे कैसे पैटर्न के सम होते हैं, सब कुछ डिस्कस किया है। तो वो एक वन शॉट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। मे बी वो पार्ट पार्ट में आएगा, बट उसमें वो जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर लेना उसमें, क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है भाई रैशनल नंबर, उसको मैं एक ही साथ में बना नहीं पाऊंगा। तो छोटे छोटे पार्ट में मुझे बनाना है। बट वो पार्ट्स को अच्छे से देखना। होपफुली तुम्हारे रैशनल नंबर क्लास 9 का ये पहला चैप्टर है, और मतलब सबसे प्रॉब्लम सबको इसी चैप्टर को लेके होते हैं। तो मैं उसी के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ आगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे मैं और भी नॉलेजफुल वीडियो लाता रहूंगा। टिल देन स्टे ट्यून। बाय बाय।